70-80 हजार लोगों ने अपनी जानें दी हैं। पैसा बना है मैं सर। समझता हूँ अगली दफा वो आम आदमियों को मरवाया गया था, उनकी जानें ली गई थी, डॉलर पकड़े थे और उनको बेचा था। ऐसे महसूस होता है कभी कभी कि आपको डेड बॉडीज नजर नहीं आती, आप सर उनको हमने खुद मारा है ना उनको, हम दूसरे की वॉर में जाके खामखे घुस गए, ऐसे तो नहीं ना पैसे ले रहे थे सर, डॉलर पकड़ रहे थे तभी तो हम ये सब कुछ कर रहे थे सर। हम मानते ही नहीं सर, आप नहीं मानते सर। मैं नहीं। आपको क्या ये कहूँ सर। अभी मैं जो आजकल लड़ रहे हैं, आजकल किससे पाकिस्तान पैसे ले रहे हैं मैडम? सर अब वो तो हम भुगत रहे हैं ना, जो हमने बनाए थे टीटीपी वाले, तो उनको भाई वो तो फिर खुद ही वो क्रिएट टीटीपी किए ना। हेलरी क्लिंटन ने कहा था ना, अगर बैकयार्ड में आप सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। तो सर वो आजकल हमें डस रहे हैं, वो उनकी दरअसल बात आप का तो बिलीव हिलरी, कर लीजिए। आपको पता है आप हिलरी क्लिंटन की आधी बात इंडियन मीडिया से सुन के बोलती हैं। जमाने में मेरे जो गौरव आर्या बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे और आपके, वो अपने शो में कहते थे कि भाई किसी पाकिस्तानी का फोन आता है ना तो मैं डर जाता हूँ, पैसे ना मांग ले। ये अभी उन्होंने शो में बोला था। तो नहीं, ये इंप्रेशन तो है ना तो सर। उन्हें उन्हें के उनका इतनी अच्छी दोस्तियां हैं पाकिस्तान में, तो दोस्त अगर दोस्त से पैसे मांग ले तो इसमें कौन सी बुरी बात थी? तो इसमें नहीं दोस्त नहीं, कोई कोई भी पाकिस्तानी फोन करता था तो वो डर जाते थे। ऐसे डर चलो, उनकी हम जो है ना वो उनके डर की थेरेपी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इतना नहीं डरना चाहिए कि जो है वो फोन नंबर देख के घबरा जाए। अच्छा आरजू का फोन आया, अच्छा मैं उनको हाँ मैंने तो कभी नहीं मांगे, क्या बात कर रहे हैं सर, वो आपका जिक्र कर रहे होंगे, वो मैं आपको बता रही, लेकिन वो शो में बोल रहे थे। लेकिन वैसे वो मतलब खैर वो मजाक में कह रहे थे, उनकी आदत है लेग पुलिंग करने की और वो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। मगर ये कि पाकिस्तानियों को फिर भी अकल नहीं आती, हालांकि बहुत सी बातें बल्कि अक्सर बातें वो ऐसी करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है, हमारे ऊपर वो टॉन्ट नहीं कर रहे होते, खैर चीज मैडम बता रहे होते, मगर खैर। पाकिस्तानियों को पता है कि हमारा फायदा किसमें है। पाकिस्तानियों को ये नहीं है कि समझ नहीं है कि हमारा फायदा किसमें है। वो अलग बात है, हम उन चीजों पे अमल नहीं करना चाहते। अब जो मुल्क में क्राइसिस है, आप क्या समझती हैं ये क्राइसिस क्रिएट करने वालों को या स्टेक होल्डर्स को ये नहीं पता कि इसका solution क्या है? सबको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई अब क्या करें, कैसे करें? ऐसे ही चीजें रहेंगी ये, ठीक है नहीं ना? नहीं सर, ये लोग खुद ऐसा चाहते हैं कि कंट्री में अफरा तफरी रहे, कंट्री में यही हालत रहे। तो फिर लोग जो है वो अपने आप में ही बिजी रहेंगे ना, लोग अपने आप को ही संभालने में, अपने घर को या यूटिलिटी बिल्स देने में बिजी रहेंगे। इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा कि ये करप्शन कर रहे हैं, ये पैसा खा जाते हैं, जो पैसा लेकर आते हैं कहीं से भी किसी काम के लिए बताकर किसी कंट्री से लोन, वो वहां लगने के बजाय दोबारा अमेरिका क्यों चला जाता है, स्विस बैंक्स में, या दुबई क्यों चला जाता है। ये बातें इनसे कोई पब्लिक पूछ नहीं पाएगी। ये तो और बात है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, काफी अवेयरनेस आ गई है पब्लिक के अंदर, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि पब्लिक उठ के सवाल करती है और पूछने लगी है। तो यकीनन पाकिस्तान में अब एक पॉजिटिव चेंज आने लगा है। चले मैडम, अगर आप कहती हैं कि पास पॉजिटिव चेंज आने वाला है, मैडम वो चीफ जस्टिस कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो कमिश्नर, अभी उनका स्टेटमेंट चल रहा है कि ये जो कमिश्नर साहब हैं ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिए, सबूत दिए कोई नहीं, ये तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चल रहा है, तो आप कैसे देखती हैं? ये चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो कहते हैं कोई सबूत भी दो कि आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहोगे। सर वो तो है, खैर वो तो कहेंगे, जाहिर है चीफ जस्टिस कहेंगे, और उनको सबूत देना चाहिए कि अगर इस किस्म से उन्होंने रिजल्ट्स को चेंज किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, वहां कैमरास लगे होंगे, कोई और बात होगी, कोई और आदमी गवाही के लिए आएगा, कुछ तो होगा ना सर। जैसे आप कहते हैं ना हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, लेकिन आप सबूत नहीं देते हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, मगर खैर लड़ी होगी मैं सर। दूं सबूत। दीजिए। आप तो नहीं मानेंगी, आप मेरा ख्याल है शायद वाहिद पाकिस्तानी है जो नहीं मानती। लेकिन मैडम पाकिस्तान की फौज, अवाम, पुलिस ने 70-80 हजार लोगों ने अपनी जानें दी हैं। और वो जानें इसीलिए दी हैं, दहशत गर्दों से लड़ते हुए दी हैं। कभी वो हमला करते थे, फिर फौज और रियासत और पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट उनको फॉलो करते थे। जैसे ये बलूचिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तान की अवाम ने जानें तो दी हैं, फौज ने भी दी हैं, पुलिस ने भी दी हैं, सब ने जानें दी हैं। वो अब जारी सर बात है, पैसा बना मैं है समझता सर। हूँ अगली दफा ऐसे होना चाहिए, आपको बुलेट प्रूफ गन वो पहना के ना, तो आपको भी किसी ऑपरेशन पे साथ ले जाए। तो आपको जब वो गोलियों की दंदराज सुनी ना आपने, तो आपने वाकई कहना है कि लड़ी है। नहीं सर, वो आम आदमियों को मरवाया गया था, उनकी जानें ली गई थी, डॉलर पकड़े थे और उनको बेचा था। किस परवेज पे आ मुशर्रफ गई? का स्टेटमेंट मौजूद सर, यही अफगानिस्तान की वॉर में जिन और लोगों को हमने मुशर्रफ तो मारा। चला गया मैडम, सर पुरानी अब वो बात है। चला गया, उसकी बातें तो रह गई ना सर, वीडियो और मैडम मौजूद है। उसके बाद भी इतने लोगों, इतनी फौज लड़ रही है, इतनी पुलिस लड़ रही है, आप
मुझे तो ऐसे महसूस होता है कभी कभी कि आप वो जो एविडेंस बेस्ड बात किया करें ना, एविडेंस तो सामने रखा करें, एविडेंस आपके सामने है, स्टोरीज हैं, शुहदा हैं, पाकिस्तान की फौज के शुहदा जिनकी आए रोज आपको डेड बॉडीज नजर नहीं आती, आप सर उनको हमने खुद मारा है ना उनको, हम दूसरे की वॉर में जाके खामखे घुस गए, ऐसे तो नहीं ना पैसे ले रहे थे सर, डॉलर पकड़ रहे थे तभी तो हम ये सब कुछ कर रहे थे सर, हम मानते ही नहीं सर, आप नहीं मानते सर, मैं नहीं। आपको क्या ये कहूँ सर। अभी मैं जो आजकल लड़ रहे हैं, आजकल किससे पाकिस्तान पैसे ले रहे हैं मैडम? सर अब वो तो हम भुगत रहे हैं ना, जो हमने बनाए थे टीटीपी वाले, तो भाई उनको वो तो फिर खुद ही वो क्रिएट टीटीपी, थे ना। वो टीटीपी कब बनी थी मैडम? वो तो 80s 90s के ये सारे लोग बनाए गए थे, फिर उनसे लड़ रहे हैं। तो अब ये तो माने कि अफवाज और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट इनको मार रही है, खत्म कर रही है। अगर आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान ने जंग ही नहीं लड़ी, नहीं मैं समझता हूँ ये एविडेंस बेस्ड बात है। सर, वो हेनरी क्लिंटन ने कहा था ना, अगर बैकयार्ड में आप सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे, तो सर वो आजकल हमें डस रहे हैं, वो उनकी दरअसल बात आप का तो बिलीव कर लीजिए। आपको पता है, आप हिलरी क्लिंटन की आधी बात इंडियन मीडिया से सुन के बोलती हैं। हिलरी क्लिंटन की इससे पहले भी एक बात है, आप वो नहीं सुनेंगी। आप वो क्या बात है, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा था कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, वी दी अमेरिकन्स इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलके एक ब्रांड ऑफ इस्लाम इंपोर्ट किया था जो बड़ा सख्त था, जो तकफीरी था। और उसके बाद वो तो मानती है हमने ये किया, लेकिन वो कहती है कि क्योंकि अब हम पीछे हट गए तो आप भी सारे पीछे हट जाएं। तो यही पाकिस्तान उन्हें कहता था कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल पीछे हटता है। क्वेश्चन ये है कि आपने हजारों लोग तैयार करके, मदरसे बना के, उनको पैसा दे के, फंडिंग करके, आप तो जो यूएस सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद वापस चले गए, तो जो इस खित्ते में हजारों लोग रह गए उनको कैसे डी रेडिकलाइज किया जा सकता है? आप तो खिता छोड़ सकते हैं, आप तो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा सकते हैं। तो फिर उन्हीं लोगों से जिनको अमेरिका ने, जो आप बात कर रही हैं इफ यू विल ग्रो वाइपर्स, तो जो अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में मरे थे वो किसने मारे थे? वो उन्हीं वाइपर्स ने मारे थे मैडम, वो उन्हीं वाइपर्स ने मारे थे। इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड, जो उन्होंने बनाए थे, वो वही सांप जो उन्होंने बनाए थे, उन्हीं सांपों ने फिर अमेरिकी फौजियों पे हमला किया। लेकिन अब आप आधी स्टोरी सुनती हैं, आप पूरी स्टोरी सुना करें। इसीलिए कहा जाता है रिसर्च जो है ना, रिसर्च वो हमें बहुत अच्छी चीजें बता सकती है। मुझे साथ साथ आपको थोड़ा एजुकेट भी करना पड़ता है ना मैडम, आप किसी जमाने में मेरी स्टूडेंट रही हैं। नहीं सर, आप सही करें, लेकिन मैं अभी भी वही समझती हूँ कि पाकिस्तान ने गलत किया कि वो अफगानिस्तान की वॉर में पड़ा और उसके बाद डॉलर पकड़े, और उसका वही है जो हम अभी तक भुगत रहे हैं। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि हमने गलत किया जो अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर उस वक्त तालिबान बनाए। ये हमने अपने मुल्क के साथ सबसे बड़ी डिससर्विस की। इससे बड़ी कोई डिससर्विस नहीं हो सकती कि हमने अपना सोसाइटियल मेकअप इत्तबा कर दिया। और फिर हमने वो बनाए, अमेरिका और सऊदी अरब, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बनाए। वो पाकिस्तान का मसला नहीं था, वो अमेरिका का मसला था, वो सऊदी अरब का मसला था, उनके साथ मिलके बनाए। और फिर हमने अपने खून से उनको अब सफाया कर रहे हैं और हमारी जान नहीं छूट रही। ये हमने जाने दी हैं। गलतियां होती हैं, रियासतों से गलतियां होती हैं, उस वक्त की लीडरशिप ने गलत फैसले किए, भुगत हम रहे हैं। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि ये लेकिन आइंदा सालों लगेंगे सर इसको ठीक होने में। मैडम अभी तो हम सही ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि डी रेडिकलाइज करने की जरूरत है। हम कर रहे हैं काइनेटिक ऑपरेशंस, मिलिट्री वाले, गोलियों वाले। आपको पूरे के पूरे एक सोसाइटी को, एक मुआशरे को रिवर्स करना है, उसके लिए एक पहले सोच होनी चाहिए। वो तो सोच भी नहीं है अभी। मतलब ये जो डी रेडिकलाइजेशन प्लान्स ये पूरी दुनिया में होते हैं, सऊदी अरब में और बहुत सारी जगहों में। खैर मैंने इस पे एक कोर्स पढ़ाया हुआ है रेडिकलाइजेशन एंड डी रेडिकलाइजेशन पे। बहरहाल मैडम, लेट्स सी क्या होता है पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों ये जो जिहादी चीमा है ये मानता नहीं है कोई बात। हालांकि आरजू और चीमा साहब पहले दोनों एक जैसे ही थे, कहीं ना कहीं दोनों में बहुत सिमिलैरिटी थी। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप देखेंगे जितने यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान में हैं वो भारत के फेवर में बात करते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आवाम को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा था
जब ये सब वही बातें करते थे जो जिहादीपन या भारत के खिलाफ इस तरह की बातें चलती रहती थी, जैसे कि वहां की सरकार बोलती रहती है। मेरा कहने का मतलब इससे था कि जैसे वहां की सरकार थी वही भाषा वो सब बोलते थे। लेकिन जिस तरह से एक रिवॉल्यूशन आया है जहां पर भारत ने पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपस में क्या बातें होती हैं वो अलग बात है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जब यहां के लोगों ने फैक्चुअल बातें करनी शुरू करी पाकिस्तान के लोगों से, तब जाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की आंखें खुली कि जो उनकी सरकार है वो जो जिस तरह से आज तक उनकी आंखों में धूल झोंक कर कहीं ना कहीं एक बातें करती थी कि भारत ऐसा है, भारत ये कर देगा, भारत वो कर देगा, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं आवाम को भटकाने की एक कोशिश पाकिस्तानी सरकार द्वारा की जा रही थी और इन सब के पीछे जो थी वो सेना थी। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता गया, लोग संपर्क में आए, लोगों ने बताया और प्रूफ के साथ बताया, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें हुई, तब जाके कुछ पाकिस्तानियों को यह समझ में आया कि वो जो आज तक समझ रहे थे वो गलत था और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके मन में वो सच पैदा होने लग गया जो आज कहीं ना कहीं आरजू काजमी के मुंह से निकल रहा है। एटलीस्ट पाकिस्तान में बैठकर वो ये बोलने की हिम्मत कर रही हैं कि उन्होंने, उनकी जो गवर्नमेंट ने, उनके जो देश ने किस तरह की गलतियां की हैं। लेकिन चीमा जिहादी मानसिकता अभी भी वो उसी दौर में जी रहा है। सच को कबूलने में एक हिम्मत चाहिए होती है। हालांकि लास्ट में इसने बोला जरूर है कि हाँ गलतियां हुई हैं, रियासत से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब गलतियां हो जाती हैं कि उसको मानना भी चाहिए। मानने में सबसे ज्यादा बड़प्पन नजर आता है जो कि चीमा नहीं दिखाता कई बार। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।